इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई हैं। आज से सारी पाबंदियां महाराष्ट्र में लागू हो जाएंगी। उद्धव ने इसे ब्रेक द चेन मुहिम का नाम दिया है, लेकिन ये एक तरह से लॉकडाउन ही है। पूरे देश में रोज 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र की कोरोना रिपोर्ट देखिए, समझिए कि उद्धव ठाकरे को कड़े ऐलान यहां क्यों करने पड़े। सब्जी मंडी में लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं, स्टेशन पर 2 गज की दूरी नहीं, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं, अंतिम संस्कार के लिए शमशान में जगह नहीं। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात अब काबू से बाहर हैं। इसलिए उद्धव सरकार को कोरोना कर्फ्यू की शक्ल में लॉकडाउन का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। उद्धव सरकार ने इसे ब्रेक द चेन का नाम दिया है। अगले 15 दिन तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दूसरी सेवाओं पर रोक रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में अगले 15 दिन यानी 1 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। उद्या संध्याकाळपासून आपण महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू होंगी। बुधवार से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। महाराष्ट्र में जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। 15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बिना जरूरत कहीं भी आना जाना बंद रहेगा। सारे राजनीतिक पार्टियों से मैं अपील करूंगा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। अगर हम लोग एक साथ नहीं रहे तो बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इस लॉकडाउन के पीछे की तस्वीर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि राज्य में धारा 144 क्यों लागू की गई है। 24 घंटे का महाराष्ट्र का कोरोना मीटर देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में 60,212 नए केस आए, जबकि 281 लोगों की मौत हो गई। ब्रेक द चेन के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र की सड़कों पर 1 साल पहले वाली तस्वीर नजर आने लगी। कंधे और सिर पर सामान लेकर प्रवासी मजदूर स्टेशन की तरफ निकलने लगे। मंगलवार को ब्रेक द चेन के ऐलान के साथ उद्धव ठाकरे जब सामने आए तो उन्होंने कई बार भरोसा दिलाया कि लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन मजदूरों को यकीन नहीं हुआ। यहाँ पे सर ये अपना मेट्रो का काम चल रहा था, अचानक सर ये लॉकडाउन लग गया। उसकी वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा, गांव वापस। बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब उसके बाद अब क्या करिएगा, पेट की बीमारी है, पेट के लिए ही आते हैं हम लोग। पुणे में आए थे मेट्रो में काम करने, ये कोरोना की वजह से, डर की वजह से गांव भाग रही है। अब आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगी कैसे बदलने वाली है। अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल स्टोर्स के साथ हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी, लेकिन बिना जरूरत कहीं भी आना जाना बंद रहेगा। ग्रोसरी, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, डेयरी, बेकरी और खाने संबंधी दूसरी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज, ट्रेन, टैक्सी, ऑटो, पब्लिक बस की सेवा जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। बैंक संबंधी सभी सेवाएं जारी रहेंगी। ई कॉमर्स की सेवा जारी रहेगी। क्लब, स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल केवल होम डिलीवरी या टेक अवे कर पाएंगे। जरूरी सेवाओं में जो मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, उन्हें भी बंद रखने को कहा गया है। मीडिया के साथ साथ पेट्रोल पंप, कार्गो सर्विस और IT संबंधी सेवा भी जारी रहेगी। फिल्म, एड और सीरियल्स की शूटिंग बंद रहेगी। अति आवश्यक काम किंवा योग्य कारण इस बार कोरोना की लहर लगातार बढ़ रही है और कितना बढ़ेगी ये नहीं पता। पिछले साल की तुलना में कोरोना की ये लहर बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। इसका अनुमान अभी हम नहीं लगा पा रहे और कोई नहीं लगा पा रहा। इस बार कोरोना की जो लहर है कि 15 दिन में, 1 महीने में कितना होगा, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा। लेकिन हम हाथ पर हाथ बांधकर नहीं बैठे, लड़ेंगे और हम जीतेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या देश में कुल मरीजों की तादाद का 30% हो गई है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि सड़क के साथ साथ हवाई रास्तों से भी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करवाई जाए। महाराष्ट्र के बड़े बड़े अस्पतालों में भी व्यवस्था चरमराने लगी है। आज मुश्किल वक्त में महाराष्ट्र में नए नाम से लॉकडाउन लग गया है, लेकिन देश के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। कोरोना के आंकड़े
हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,85,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में रिकॉर्ड 1026 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इन्हीं बिगड़ते हालातों के बीच प्रधानमंत्री आज राज्यपालों के साथ मंथन करने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।